राम राम दोस्तों। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको भी राम राम, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको भी राम राम। तो मेरे परिचय को मैं साइड में रखकर सबसे पहले जरूरी बात कर लेता हूँ। ये जो वीडियो बन रहा है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, कोई जाति धर्म के लिए नहीं बन रहा है। ये वीडियो बन रहा है शिक्षा के लिए और शिक्षार्थी के लिए। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि ये कहानी है दो बच्चों के बारे में। ठीक है, दो बच्चे हैं जो आपस में दोस्त हैं। एक का नाम है बिल्लू, एक का नाम है बंटी। बिल्लू जो नटखट है, शरारती है, जैसे कि हर बच्चा रहता है, बचपना है। और जो बंटी है, बंटी थोड़ा समझदार है, सोचने समझने वाला बच्चा है। तो दोनों 12th में है। तो जो बिल्लू है, ठीक है, 12th के एग्जाम मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और अब दोनों घर आ रहे हैं। ठीक है, अब जो घर आ रहे हैं तो घर में अब उनके पास जो बुक है पुरानी है। ठीक है, वो पुरानी बुक है वो जाके रख देते हैं। तो घर वाले, अब जो कि उनका स्कूल खत्म हो चुका है, तो घर वाले बोलते हैं इन बुकों का क्या करना है। तो जो बिल्लू है वो कहता है कि मैं इन बुकों को बेचूंगा और इनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे एंजॉय करूंगा। मतलब उसका जो भी रहेगा, आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट वगैरह, वो उससे वो खरीदेगा और उससे एंजॉय करेगा। ठीक है, अब जो बंटी है, बंटी समझदार है तो बंटी कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, उनके घर वाले पूछते हैं कि क्या करेंगे ये बुकों का, तो वो कुछ नहीं बोलता है। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो उन लोगों को बताया जाता है, बोला जाता है कि अपनी बुकों का जो है आप अपने हिसाब से यूज करें। तो दोनों अपनी अपनी सोच के हिसाब से उन बुकों का यूज करते हैं। अब इस कहानी में एक बात और है जिसका नाम है दिनेश। दिनेश के पापा मजदूर हैं, उनका परिवार थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से कमजोर है। तो जो दिनेश है, ठीक है, उनके घर में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई करे, क्योंकि वो भी 12th में इसी साल आया है। बिल्लू और बंटी तो 12th से निकल गए हैं, जो दिनेश है वो इसी साल 12th में आया है। तो बिल्लू जो था उसने अपनी किताबों को बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन्होंने उससे एंजॉय किया, जो भी किया उससे। ठीक है, अब जो बंटी है, बंटी समझदार था। बंटी ने अपनी किताब, अपनी पुस्तकें दिनेश को लाके दे दी, क्योंकि उसके पिता मजदूर थे, उनको इतना पैसा उनके पास था कि नहीं वो इतना मतलब बुक्स वगैरह अफोर्ड कर सके, कॉपी वगैरह। तो वो बंटी ने दिनेश को लाके उसकी बुक दे दी। अब दिनेश ने 12th क्लास फर्स्ट रैंक में आके पास की। ठीक है, अब उनने JEE का जो उसका एग्जाम था, मतलब उसकी तैयारी किया। उसकी तैयारी करने से वो निकल गया, JEE निकल गया। तो इसकी जो कामयाबी यहाँ तक पहुंची, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही बताइए किसका रहा होगा। सीधी सी बात है, बंटी का। क्योंकि अगर वो कॉपी नहीं लेता तो दिनेश आज यहाँ पे नहीं पहुंचता। तो ये छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो बिल्लू था उसने वो कॉपी को बेचा, जो बुक्स थी उसको बेचा, उससे उन्हें पल भर की खुशी के लिए उन्हें अपना ज्ञान, मतलब एक मानसिक ज्ञान है वो बेच दिया। ठीक है, अब जो बंटी था उनने अपना ज्ञान को दान किया, उनने अपने ज्ञान को दान किया, जिससे कि जो दिनेश था वो आगे बढ़ पाया उसकी लाइफ में। अब आप सोचिए कितनी बड़ी अहमियत रखती है ये छोटी सी बात। अब ये बात से मैं यही आपको शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमारा जो बड़गुई है, यहाँ पर भी दिनेश जैसे बच्चे बहुत सारे हैं। हमारी जो योजना है कि बड़गुई में एक लाइब्रेरी खुलवाना चाहिए, एक लाइब्रेरी जिसमें सब बच्चों के लिए किताबें, पुस्तक अवेलेबल हो कि वो आगे पढ़ सके, हम उनको दान दे सके कि वो पढ़ सके, आगे का उनका करियर बन सके। यही उम्मीद से हम युवा भारत एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक हम नगर भ्रमण करने वाले हैं। ये जो लाइब्रेरी के लिए नगर भ्रमण की यात्रा चालू होने वाली है, ये चालू होने वाली है 2 अक्टूबर से, जिसमें हम सारे सहयोगी, सारे भाई मिलकर सबके घर घर जाकर उनसे ये अनुरोध करेंगे कि वो अपनी पुरानी किताबों को हमें उपहार स्वरूप दें, जिससे कि हम एक लाइब्रेरी खुलवाने के लिए सरकार से मांग कर सकें। और इसमें हमारे बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और जिन भाइयों को जुड़ना है मैं नीचे नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, आप इन्हें फोन करके कुछ डिटेल ले सकते हैं और कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं ये बात की आप जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि ये जो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं इसमें आपका सहयोग दें, आपसे जितना बन सके आप उतना हमारे लिए करें। तो ये योजना से हमें 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक जो हमारा खुलकर समर्थन करेंगे, एक जो हमारा समर्थन नहीं करेंगे, पर जो लोग समर्थन कर रहे हैं उन्हें बहकाएंगे। तो मेरा अनुरोध है दूसरे नंबर वाले लोगों से, अगर आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं, खुलकर समर्थन नहीं करते, तो कृपया कर जो हमारा समर्थन कर रहा है उन्हें बहकाए ना। एक नेकी का काम है, बच्चों के लिए हम शिक्षा बांटने की कोशिश करेंगे। तो कृपया कर आप ऐसी गलती ना करें, किसी को ना उकसाए हमारे काम के प्रति। धन्यवाद। मैं आपका भाई रियांशु बाथरे। जहां तक मुझसे बनेगा मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। और युवा भारत के हम यही कामना करते हैं कि आगे सबका भविष्य सक्सेसफुल हो और सब अपने जीवन में खुश मंगल से अपना जीवन व्यतीत करें।
धन्यवाद। सीताराम।